अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश 510 और इसका लेसन नंबर 1 आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है एक स्टडी है जिसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी के ऊपर लैंग्वेज के ऊपर सोसाइटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक सोसाइटी किस तरह से लैंग्वेज के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। ये सोशियोलॉजी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी किस तरह से लैंग्वेज के ऊपर इफेक्ट कर रही है। ये स्टडी है रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। इट इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनी एंड ऑल एक्सपेक्ट ऑफ सोसाइटी। ये सारे के सारे जितने भी पहलू हैं सोसाइटी के, जिसमें कल्चरल नॉर्म, एक्सपेक्टेशंस, कॉन्टेक्स्ट, सब कुछ जो भी आता है उसका लैंग्वेज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हम ये पढ़ते हैं। ये सोशियोलॉजी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि सोशियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि लैंग्वेज का सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी का लैंग्वेज पे क्या असर हो रहा है। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये हाईलाइट कर लें। हिस्टोरिकली जो लिंग्विस्टिक है, हमारी ये जो स्टडी है सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है और इन दोनों फील्ड्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको बार बार क्वेश्चन किया गया। ये स्टडी है कि किस तरह से लैंग्वेज डिफरेंट ग्रुप्स में इफ़ेक्ट करती है। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उनके दरमियान लैंग्वेज जो है वो क्या रोल प्ले करती है, जिस तरह से एथनिसिटी, रिलीजन, स्टेटस और जेंडर और लेवल ऑफ एजुकेशन, किस तरह से फैक्टर्स एक लैंग्वेज के ऊपर इफेक्ट करते हैं। फर्दर मोर इट फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएशन एंड एडहेरेंस टू दीज रूल्स। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि हम ये भी स्टडी करते हैं कि जो रूल्स और ये जो नॉर्म्स हैं ये इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के ऊपर किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन ऑफ लैंग्वेजेस में कि जो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज स्पीकिंग जो पीपल होते हैं उनकी एक एलीट क्लास होती है और वो बाकी जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनके ऊपर उनको एक प्रायोरिटी हासिल होती है। इसमें हम ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेज की बेसिस के ऊपर सोसाइटी को इफेक्ट कर रही होती है, हम ये सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं इसमें। विलियम लबोव इज ऑफन रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ही इज स्पेशली फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन एंड चेंज। ये किस लिए फेमस है कि इसने क्वांटिटेटिव स्टडी प्रपोज की थी कि लैंग्वेज में जो वेरिएशन और जो चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी करने के लिए। मेकिंग द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इनटू साइंटिफिक डिसिप्लिन, यानी जो लैंग्वेजेस की स्टडी है उसको साइंटिफिक डिसिप्लिन का जो है वो स्टेटस दिया गया। सोशियो लिंग्विस्टिक इज इंडीड वन ऑफ द मेन ग्रोथ पॉइंट्स ऑफ स्टडी लैंग्वेज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। सोशियो लिंग्विस्टिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंग्लिश लैंग्वेज के रिसर्च और टीचिंग सेक्टर में ग्रोथ का। जो 3 मेजर इंग्लिश लैंग्वेज जर्नल्स जो इस रिसर्च पब्लिकेशंस में है उसमें आते हैं लैंग्वेज इन सोसाइटी, लैंग्वेज वेरिएशन एंड चेंज। सोसाइटी के अंदर जो लैंग्वेज है वो जो सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज के अंदर वेरिएशन और चेंज आ रहा है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ये 3 जर्नल्स हैं, मेजर जर्नल्स हैं जो कि इंग्लिश सोशियोलॉजी में रिसर्च पब्लिकेशंस में शाया हुए थे। ये आप लोगों को लाजमी याद करने या एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन से 3 हैं। Most of the growth in social linguistics has taken place in लेट 1960s। लेट 1960s में जो है इसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये तब इन्वेंट हुई थी, इन्वेंट की बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ जो है वो 1960 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है। सोशल लिंग्विस्टिक इज पार्टली एम्पेरिकल एंड पार्टली थियोरेटिकल। इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका आधा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है और आधा पार्ट थियोरेटिकल है। थ्योरी और प्रैक्टिस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थ्योरी मीन्स जो रिटन फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है और प्रैक्टिकली जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो वो प्रैक्टिस या फंक्शनल बन जाता है। आगे हम पढ़ें। एज फार एज इन सोशियो लिंग्विस्टिक इज कंसर्न इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स कलेक्टेड दैट सिस्टमेटिक वे ऑफ पार्ट ऑफ। अच्छा, इसमें हमें ये पढ़ें कि जहाँ तक सोशल लिंग्विस्टिक की बात है तो उसमें जो फैक्ट्स कलेक्टेड होते हैं वो सिंपली इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंसान के खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। इट अलाउज द बिगनिंग्स ऑफ एन एनालिटिक फ्रेमवर्क टू बी वर्कड आउट। तो इस तरह से हम एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर देते हैं जिसके ऊपर फिर आगे काम किया जाता है।
अ बॉडी ऑफ नॉलेज और रूल्स। ये जो बॉडी होती है ये नॉलेज से और रूल से बनती है, और फिर इसके ऊपर आगे हम फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम इसे थ्योरी की तरह ले सकते हैं। ये थ्योरी स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क हमें एक बना के दिया जाता है और फिर उसके ऊपर हम फर्दर रिसर्च करते हैं। एक्चुअल अटरेंसेस जो रियल लाइफ में वाक़यात होते हैं, जो हैपनिंग्स या अकरेंसेस या अटरेंसेस रियल लाइफ में होती हैं, स्पीकर एड्रेसेस एंड टॉपिक एंड सो ऑन। और इसमें फिर स्पीकर जो बोलने वाला होता है और जो एड्रेस करने वाला होता है और जो टॉपिक होता है, वो सारी चीज़ इसमें आ जाती है। अगर ये अकेले पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात होती है तो फर्स्टली मोस्ट ऑफ us are not concisely aware of vast range of variation in speech which we hear react in our डेली लाइफ। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस, खाली पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती तो हमें नहीं पता कि लैंग्वेज के अंदर कितने चेंजेस डेली लाइफ में हमारे आ रहे हैं, हम लोग कितनी वेरिएशंस आती हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। सेकेंडली पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ अ वेरी लिमिटेड बेस। जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही लिमिटेड बेस है। हम इस खाली पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम लैंग्वेज की स्टडी नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि लैंग्वेज का सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है या सोसाइटी का लैंग्वेज के ऊपर क्या असर हो रहा है, सिंस इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ अदर सोसाइटीज वेयर थिंग्स आर अरेंज डिफरेंटली। देखें, एक लैंग्वेज हम डिफरेंट रीजन्स में बोलते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि खाली हमारा जो एक्सपीरियंसेस है उससे हम लैंग्वेज को जज कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता। वो लैंग्वेज बाकी रीजन्स में भी बोली जाती है, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज में जो वेरिएशंस है वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं। इसीलिए इंटरेस्ट इन सोशियो लिंग्विस्टिक हैज़ ग्रोन सो रैपिडली ओवर लास्ट डिकेड्स। तो इसमें ये बोल रहे हैं जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है उसमें इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा है लास्ट कुछ सदियों से, because of achievement and theorizing but empirical discoveries make in the course of systematic research प्रोजेक्ट्स। इसमें ये हमें बता रहे हैं कि ये जो अचीवमेंट है ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने थ्योरीज जनरेट की, बल्कि इसलिए यहाँ पे फिर वही दो वर्ड्स आ रहे हैं, थ्योराइजिंग एंड एम्पेरिकल डिस्कवरीज। इसका ये मतलब है कि सिर्फ ये थ्योरीज के ऊपर जो है ग्रोथ नहीं हुई, बल्कि एम्पेरिकल डिस्कवरीज जो हमने तजर्बे कर करके डिस्कवरीज की हैं उसकी वजह से ये जो है सिस्टमेटिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में जो हमने रिसर्चेस की हैं, जो हमने प्रैक्टिकल चीज़ें की हैं, उसकी वजह से जो है ये ज़्यादा लास्ट कुछ सदियों में बढ़ा है, ग्रोथ हुई है इसमें। सोशियो लिंग्विस्टिक माइट डिटरमाइन थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल एटीट्यूड particular could not be considered appropriate language used in business or professional settings। इसमें मैं ये बोल रहे हैं कि ये जो सोशल एटीट्यूड्स होते हैं किसी लैंग्वेज की तरफ, उससे माइट नॉट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज इन बिजनेस। अच्छा, जो हम लोग नॉर्मली सोशली जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो प्रोफेशनली या बिजनेस वर्ल्ड में हम वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं कंसीडर होती। आपस में हम किसी भी तरह से बात कर सकते हैं जो हम सोशली बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसको जब हम प्रैक्टिकली या किसी बिजनेस फील्ड में उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। इसमें ये बता रहे हैं सोशल लिंग्विस्टिक में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। बच्चे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ग्रामर, फोनिक्स, वोकेबलरी और अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलेक्ट, जैसे कि डायलेक्टोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं रीजनल डायलेक्ट में। इसका क्या मतलब है कि जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो जिस रीजन में रह रहे होते हैं उसको भी डिटेल में स्टडी करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, ग्रामर, फोनिक्स, वोकेबलरी, ठीक है, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सोशियोलॉजिस्ट कैन बी डिफाइंड इन वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ डिफाइंड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो सोशल लिंग्विस्टिक होता है इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, कि किस चीज़ में हर चीज जिस चीज़ में इसका जिक्र हो रहा होगा उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन इवॉल्व होती रहेगी। here are few definitions of social linguistic। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह से वन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी, जिसमें हमें ये बोला गया द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल फैक्टर्स। जो लैंग्वेज की स्टडी है सोशल फैक्टर्स से, उसे हम बोल सकते हैं इंक्लूडिंग डिफरेंट रीजनल क्लास, इलाकाई क्लास उसमें आती है, ऑक्यूपेशनल डायलेक्ट जो हमारा पेशा है वो, जेंडर डिफरेंसेस, हमारे जो जेंडर्स है, हमारे जो जेंस है फीमेल मेल, और बायलिंगुअलिज्म यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना। एंड द डेफिनेशन क्या है, सोशियो लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। फिर वही बात कह रहे हैं कि जो सोसाइटी का लैंग्वेज से रिलेशनशिप है उसे हम बोलते हैं अ ब्रांच ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी। ये ब्रांच है, सोशियोलॉजी की भी ब्रांच है और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेजेस की भी ब्रांच है। ये हमें दी थी नॉर्थ क्विज ने 2017 में। ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं कि कौन कब हमें किस बुक में क्या चीज़ स्टेट हुई है, या किस ऑथर ने क्या चीज़ स्टेट की है, या किस ऑथर ने किस डेट को, किस साल को ये चीज़ स्टेट की थी। ये सारी डेट्स और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अदर परस्पेक्टिव है सोशल लिंग्विस्टिक का, कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी ऑनलाइन। यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है ऑनलाइन या ऑफलाइन डिक्शनरी।
तो ये भी एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज बाय डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, कि यानी एक सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स एक लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मर्रियम वेबस्टर डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है, व्हेन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज in which linguistic factors are related to factors beyond the language, such as language use that is done by its speaker and certain स्पीच कम्युनिटी, इट रेफर्स टू लिंग्विस्टिक। इसमें मैं ये बोल रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी स्टडी को बोल सकते हैं जब उसके फैक्टर्स लैंग्वेज के फैक्टर्स से ज़्यादा हों, मतलब एक फैक्टर खाली वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड ना करता, वो सोशल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता हो। जैसे कि किसी लैंग्वेज को उसके स्पीकर्स एक सर्टेन कम्युनिटी में बोल रहे हैं तो उसको हम सोशियो लिंग्विस्टिक कहते हैं। ये जो है 1972 में दी गई थी। सोशियोलॉजी इज द सोशली द लैंग्वेज यूज इन्वॉल्व स्पीक्स द, जो हम सोशली लैंग्वेज जो है उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है कि कौन बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कब बोल रहा है और कहाँ बोल रहा है, इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। सोशल लिंग्विस्टिक को हर लिंग्विस्टिक ने डिफरेंटली डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल 2001 में सोशल लिंग्विस्टिक इज द स्टडी दैट इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज। सोशल लिंग्विस्टिक वो स्टडी है जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है एक ज़बान का और किस कॉन्टेक्स्ट में उस ज़बान का यूज़ हो रहा है, किस तरह से उस ज़बान का यूज़ हो रहा है, किस चीज़ में उस ज़बान का यूज़ हो रहा है, इसका जो रिलेशन है उसे सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में द स्टडी इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। जो स्टडी है लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी, ये चीज़ हम बार बार पढ़ चुके हैं। इट एक्सप्लेन के लोग डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक ही लैंग्वेज को किस तरह से बोलते हैं। ये डिस्कस करता है सोशल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के लैंग्वेज को सोशल फंक्शंस में किस तरह से बोला जा रहा है, एंड इट इज यूज टू कन्वे सोशल मीनिंग, और ये सोशल मतलब भी देता है। ऑल द टॉपिक्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स एज वेल एज अबाउट द सोशल रिलेशनशिप्स इन अ कम्युनिटी। ये जितने भी डेफिनेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये हमें बहुत कुछ बताती है कि एक लैंग्वेज किस तरह से काम करती है और इसका सोशल कम्युनिटी से क्या रिलेशन है, एंड द वे पीपल सिग्नल एक्सपेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिटी थ्रू देयर लैंग्वेजेस, के इंसान अपनी इनफरादी पहचान एक लैंग्वेज की बेस पे किस तरह से बनाता है। क्योंकि जिस तरह से आप बोलते हो, आपका जो एक्सेंट, आपकी जो ज़बान है, उससे आपके एथनिक ग्रुप का पता चलता है कि आप किस कबीले से, किस बरादरी से या किस लैंग्वेज के लोगों से, किस कल्चर के लोगों से आपका मिलना जुलना है या किस उससे आप बिलोंग करते हैं। एंड एक और ऑन द अदर हैंड एक और नोट पे ईस्टमैन 1975 में स्टेट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट डेट और ये नाम याद कर लें। द स्टडी दैट इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड सेटिंग्स इज कॉल्ड सोशल लिंग्विस्टिक। जो स्टडी लैंग्वेज और सेटिंग्स मतलब लैंग्वेज और सेटिंग के बीच में जो रिलेशन है, इंटर रिलेशन, उससे हम बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक। वॉर्डहॉग ने 1986 में कहा था, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। द स्टडी दैट इज कंसर्न विद इन्वेस्टिगेटिंग, वो स्टडी जो जिसका जो कंसर्न है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन है उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होती है विद द गोल ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। और इसका गोल क्या होता है कि लैंग्वेज की बेहतर तौर पे अंडरस्टैंडिंग हासिल की जाए ऑफ हाउ लैंग्वेज इज फंक्शन एंड कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज किस तरह से राब्ते में जो है वो फंक्शन अपना रोल प्ले करती है। इस कॉल्ड सोशल लिंग्विस्टिक, इसको हम सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे सोशल लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक्स में फ़र्क। लिंग्विस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम सोशल लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक्स जो है यानी जो सिंपल लैंग्वेजेस हैं वो सोशल लिंग्विस्टिक से थोड़ा डिफरेंट है। किस तरह से? इन टेकिंग अकाउंट ऑफ ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज टू एक्सक्लूजन ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट विच इन विच इट इज़ लर्न एंड यूज। जो हमारे पास लैंग्वेज होती है वो खाली ग्रामर और स्ट्रक्चर होती है, जबकि सोशल लिंग्विस्टिक क्या होता है कि जो लोग और सोसाइटी का जो लैंग्वेज के ऊपर असर हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि लिंग्विस्टिक में हम खाली एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं और सोशल लिंग्विस्टिक में हम ये पढ़ते हैं कि उस लैंग्वेज का लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है। द टास्क ऑफ लिंग्विस्टिक इज टू वर्क आउट द रूल्स ऑफ लैंग्वेज एक्स। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक्स का टास्क है वो ये है कि जो रूल्स हैं लैंग्वेज एक्स यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी लैंग्वेज फिट कर सकते हैं। आफ्टर विच सोशियोलॉजिस्ट में एंटर द सीन एंड स्टडी एट एनी पॉइंट दैट विच रूल्स मेक कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी। इसमें हम ये बता रहे हैं कि लिंग्विस्टिक हमें रूल्स बताता है एक सोसाइटी के, और सोशल लिंग्विस्टिक्स आके एक्सप्लेन करते हैं कि उनका सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है, सोसाइटी का उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। This is typically the view whole structure of school of linguistics which was dominated in the 20th century। ये basically एक पूरा का पूरा structural school है linguistic का, जो कि कब dominate हुआ था 20th century में। Linguistic including transformative and
जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशनल यानी जो बदलाव आता है, और जो जनरेटिव लिंग्विस्टिक है यानी कि जो ओरिजिनल लिंग्विस्टिक है और जो बदली हुई लिंग्विस्टिक्स है, लैंग्वेजेस हैं, द वैरायटी हैज़ डेवलप्ड सिंस 1957। जो इसमें चेंजेस आए हैं, वैरायटी आई है, वो कब आई है? 1957 में, बाय नोअम चॉम्स्की। और इसमें दो पर्टिकुलर गुड रीजंस है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों? और पहला रीज़न क्या है हमारे पास, कि जो नोटेशन है हमारे पास लैंग्वेज एक्स, उसको हम कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सोशल लैंग्वेज के लिए जो हम लैंग्वेज के लिए वर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज एक्स, इसको हम फॉर ग्रांटेड क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये एक सोशल नोटेशन है। सो फार इसको डिफरेंट, ये हमें बताता है कि एक ग्रुप जो लैंग्वेज एक्स स्पीक कर रहे हैं उसके जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन करता है। ये स्पीच हैज़ अ सोशल फंक्शन, जाहिर सी बात है जो हम बोलते हैं वो एक सोशल फंक्शन है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ अ सोशल फंक्शन ये है, मतलब जो खास बात है सिग्निफिकेंस है सोशल फंक्शन की, वो ये है कि कम्युनिकेशन एंड अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग सोशल ग्रुप, कि आपस में राब्ते का और पहचान का सोशल ग्रुप्स का जरिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉलोइंग पर्सपेक्टिव से ये बातें क्लियर होती हैं कि ह्यूमन एक्सपेक्ट ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इसका ये मतलब है कि इंसान के इंसान की जात के कौन से पहलू हैं वो हम जो है सोशियो लिंग्विस्टिक में पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस स्पीच, मुसलसल जो है बात करना, बोलना। वैराइटीज विद इन द लैंग्वेज, एक जबान के अंदर कितनी सारी वैराइटीज हो सकती हैं, एक्सेंट्स हो सकते हैं, पहचान हो सकती है। डायलेक्ट्स, उसके आगे फर्दर टाइप्स जो हैं, डिफरेंसेस ऑफ चॉइसेस एंड रीजंस, कि इंसान कौन सी जबान किस वजह से चूज करता है, उसका क्या रीज़न है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। सोशियो लिंग्विस्टिक का मतलब है इफेक्ट ऑफ, कहा था, हाँ, तो सोशियो लिंग्विस्टिक में हम पढ़ते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी का रिलेशन क्या है, ठीक है। और सोसाइटी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, कि हम ये पढ़ते हैं कि एक लैंग्वेज का एक सोसाइटी के ऊपर क्या असर हो रहा है। इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन अ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, और रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक, ठीक है। और सोशियो लिंग्विस्टिक एंड अदर डिसिप्लिन, हम लोग दो चीज़ें बेसिकली पढ़ते हैं इसमें। एक है एनाटमी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, यानी कि जो एक ज़बान का स्ट्रक्चर या एनाटमी, या फिर जो हम लोग कह सकते हैं जैसे ग्रामर होती है। और उसके बाद फिर फिजियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, कि उस जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था थ्योरी और प्रैक्टिस का, यहाँ पे भी वही सीन है कि एक लैंग्वेज की ग्रामर होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, फ्रेमवर्क होता है, एनाटमी होती है, और फिर उस पर जब हम फिजिकली वर्क करते हैं तो हमारे पास फंक्शनिंग या फिजियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज उसको बोला जाता है। जो सोशल लिंग्विस्टिक है उसका जो भी इफेक्ट होता है हमारी सोसाइटी या उसके पहलुओं, दीगर पहलुओं के ऊपर, जिसमें कल्चरल नॉर्म्स जो हमारी जो कल्चर होता है उसके ऊपर किस तरह से होता है, एक्सपेक्टेशंस जो हमारी उम्मीदें होती हैं, और जो कॉन्टेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं। एंड द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, और किस तरह से वो ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है। एंड द सोसाइटीज इफेक्ट ऑन लैंग्वेज, एक ज़बान के ऊपर एक सोसाइटी का क्या असर हो रहा है। इट शेयर्स अ जनरल गोल विद अ लॉट ऑफ अदर डिसिप्लिन, इसका एक ही जनरल गोल है जो कि बाकी बहुत सारे रूल्स की तरह सेम है। इट इज़ द ब्रॉड गोल ऑफ डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज, ये बहुत बड़ा गोल है कि एक ज़बान को डिस्क्राइब करना और उसके सोसाइटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करना। सोशल बिहेवियर, जो समाजी बर्ताव है, एंड द कल्चर, और जो तहजीब है। इट ओवरलैप्स विद न्यूमरस अदर डिसिप्लिन, ये बाकी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस की टाइप्स हैं, रूल्स हैं, उनसे ये ओवरलैप करता है, यानी कि उनके जैसा ये, सच है सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और डायलेक्टोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है, रिलेशनशिप टू सोसाइटी। विद इन लिंग्विस्टिक्स के अंदर इट ओवरलैप्स विद हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, ये किस चीज़ के साथ ओवरलैप करती है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, यानी जो हमारी पुरानी तारीखी लिंग्विस्टिक्स है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब लैंग्वेज होता है, तो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, फिर जोग्राफाई लिंग्विस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स जिसमें हम लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं, कंपैरेटिव यानी जिसमें दो लैंग्वेजेस को कंपेयर किया जाता है, एंड कॉन्ट्रास्टिव जहाँ पे दो लैंग्वेजेस का कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। साइको लिंग्विस्टिक्स जिसमें हम साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं लैंग्वेजेस की, और एथनो लिंग्विस्टिक्स जिसमें हम एथनिसिटी यानी कि
कौन सी लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुई उसको डिस्कस करते हैं। इन सब चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको आ सकता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सोशल लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आ सकते हैं। इसके साथ हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों को किसी भी खास तौर पर वीडियो बनवानी हो किसी लेक्चर के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा इंस्टा हैंडल और ईमेल मिल जाएगी। कोई क्वेश्चंस की हो रही तो आप लोग मुझे कमेंट करें, आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे। मैं जब जब लेक्चर्स अपलोड करूंगी आप लोगों तक वो आएंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो या सजेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।